हाय दोस्तों, आज हम बात करते हैं इतिहास के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास का सब्जेक्ट इसमें इस चैनल पे चालू किया गया है, जो कि आज हमारा चौथा लेक्चर कराया जाएगा। 3 लेक्चर इस चैनल पे कराए जा चुके हैं इतिहास के। आज हम जानेंगे चौथे लेक्चर में कि 16 महाजनपद के बारे में। महाजनपद के काल का टाइम पीरियड कितना था, क्या क्या कैसे। तो आज हम बात करते हैं महाजनपद काल के बारे में। तो जो हमारा टाइम पीरियड होता है महाजनपद काल का, ये 600 BC से 400 BC तक का ये टाइम पीरियड होता है। अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें सबसे पहला आता है, इस काल में सबसे पहले कुल का निर्माण हुआ। उसके बाद कुल से मिलकर ग्राम का निर्माण होता है। फिर कई ग्राम मिलकर एक विष का निर्माण करते हैं। अब कई विष मिलकर एक जन का निर्माण करते हैं। अब जन से हमारा बनता है जनपद बनता है। इसी को कहा गया है महाजनपद। ये सब मिलकर क्या बनते हैं, आपके महाजनपद बनते हैं। जैसा हम जानते हैं कि महाजनपद का जो काल है, टाइम पीरियड अगर इसकी बात करें तो 600 BC से ये स्टार्ट हुआ है। महाजनपद के बारे में कुछ ग्रंथों से जानकारी मिलती है। सबसे पहले इसमें आता है आपका अंगुत्तर निकाय, जो हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें हमारा 16 जनपद के बारे में बताया गया है। कितने महाजनपद के बारे में? 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। आपका दूसरा आता है भगवती सूत्र, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। इसमें भी आपके 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। आपका नेक्स्ट है अष्टाध्यायी, जो कि इसमें 22 महाजनपद के बारे में बताया गया है। कितने महाजनपद के बारे में? 22। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें महाजनपद को 2 भागों में बांट दिया जाए तो 14 हमारा राजतंत्र के अंतर्गत आता है और 2 हमारा गणतंत्र के आता है। जो ये 2 आता है, इसमें पहला वज्जी होता है, दूसरा मल्ल होता है। जो वज्जी होता है, यह दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र है, जिसकी कैपिटल क्या है? वैशाली बताई गई है। वज्जी की कैपिटल क्या होती है? वैशाली होती है। जो कि लिच्छवी वंश ने गणतंत्र की शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत किसने किया था? लिच्छवी वंश के गणतंत्र की शुरुआत किया गया था। अंगराज्य को बिंबिसार ने मगध में मिलाया और पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया था। महाजनपद की और हम राजधानी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मगध की जो पहली राजधानी थी वो राजगृह थी। क्या थी? राजगृह। उसके बाद गिरिब्रज को बनाया गया। नेक्स्ट पाटलिपुत्र को बनाया गया। तो एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो ये इसके मगध की राजधानियाँ होती हैं। इसकी 3 राजधानियाँ बताया गया है, लेकिन आपके क्या बताना है? पाटलिपुत्र। अंग की राजधानी की अगर बात करें तो चंपा होती है, जो कि मालिनी नदी के किनारे यह बसा हुआ है। नेक्स्ट आता है कौशल, जो कि सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। कौशल की जो राजधानी होती है वो साकेत होती है, या इसको एक श्रावस्ती भी कहा गया है। इसकी 2 राजधानियाँ हैं। पहले क्या थी? साकेत। अब क्या हो गया? श्रावस्ती। अगर इसके डायरेक्शन की बात करें तो साकेत ये नॉर्थ से है और श्रावस्ती जो है ये साउथ से है। अवंती की राजधानी की अगर बात करें तो अवंती की राजधानी सबसे पहले क्या थी? उज्जैन। उसके बाद महिष्मती हुआ। गांधार की बात करें तो गांधार की जो राजधानी है वो है तक्षशिला। नेक्स्ट है काशी। काशी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? वाराणसी। वाराणसी को ही काशी कहा जाता है, जो कि राजा अशोकसेन के पुत्र 23वें तीर्थंकर थे। कौन? पार्श्वनाथ। पांचाल की अगर बात करें तो इसमें अहिच्छत्र का कौंपिल्य, जो कि यह नॉर्थ से है। कौंपिल्य ये साउथ से है। वज्जी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या होती है? वैशाली। वज्जी की राजधानी क्या होती है? वैशाली होती है। इसका जो संबंध था आम्रपाली से संबंधित था। यह बिंबिसार के काल में आया था।
नेक्स्ट क्या है, वज्जी की राजधानी हम क्या बताएं आपको, वैशाली। अब कंबोज की राजधानी क्या है, हाटक। कंबोज की राजधानी क्या है, हाटक, जो कि राजापुर से संबंध है। यह घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, क्या, राजापुर। नेक्स्ट क्या है, अस्मक। अस्मक का क्या है, प्रतिष्ठान है। मल्ल का क्या है, कुशीनगर है। सूरसेन का क्या है, मथुरा। अस्मक की राजधानी क्या बताए हैं, प्रतिष्ठान, जिसको हम पैठन बोलते हैं। मल्ल की राजधानी क्या बताई गई है, कुशीनगर। और सूरसेन की राजधानी क्या बताया गया है, मथुरा। और मत्स्य की राजधानी क्या बताया गया है, विराटनगर। और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। वत्स की राजधानी क्या है, कौशाम्बी है। नेक्स्ट बात करें, चेदी की राजधानी क्या है, शक्तिमती। कलिंग शासक खारवेल का संबंध इसी से था। अगर इसमें नोट की बात करें तो 2 महाजनपद ए से थे जो वर्तमान भारत की सीमा से बाहर हैं। कौन, कंबोज और कांधार। ये क्या है, वर्तमान में 2 महाजनपद ये भारत की सीमा से क्या है, बाहर है। इसमें 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। 16 महाजनपद में से 8 जो महाजनपद हैं ये आपके 8 उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, यानी यूपी में। 16 महाजनपद में सर्वाधिक शक्तिशाली की बात करें तो मगध महाजनपद था। शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, मगध महाजनपद था। सबसे पूर्वी की बात करेगा, सबसे पूर्वी महाजनपद कौन था, तो आप क्या बताएंगे, अंग। अगर हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें कि कौन सी राजधानी किस डायरेक्शन में थी, अगर जैसे हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो अंग जब भी पूछा जाएगा कि अंग कौन से डायरेक्शन में ये बसा है, तो आप बताएंगे अंग जो है वो ईस्ट में आता है। और जो कंबोज है ये हमारा नॉर्थ में आता है। और जो अस्मक है ये हमारा साउथ में आता है। और जो अवंती है ये हमारा वेस्ट में आता है। किस में आता है, वेस्ट में। तो अंग हमारा ईस्ट में हो गया, कंबोज हमारा नॉर्थ में हो गया, अस्मक हमारा साउथ में हो गया, अवंती हमारा वेस्ट यानी पश्चिम में हो गया। अंग की बात करें तो इसमें क्या हुआ कि वणिकों का नगर था, इसमें व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इसकी राजधानी क्या थी, चंपा। नगर को नियोजित करने वाला वास्तुकार क्या था, महागोविंद था। जितने भी हम आपको 16 महाजनपद के बारे में बताए हैं, ये चीज़ आप इसमें 16 महाजनपद के बारे में आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, जो कि इसमें सारे महाजनपद के बारे में बताया गया है। और इसका जो टाइम पीरियड की बात करेगा दोस्तों, तो आपको क्या बताना है, 600 BC से ये स्टार्ट हुआ था। कब तक चला ये, 400 BC तक। ये था दोस्तों, आज हम 16 महाजनपद के बारे में इस वीडियो में जाने हैं डिटेल में। बाकी इसी प्रकार से वीडियो को देखने के लिए आगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों।